हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ शुभ्रम। तो आमर जो OSSC 4766 पोस्ट जोटा कि नर्सिंग ऑफिसर एवं CH होगा जाऊँगी। तो आम कंटिन्यूअसली ये चैनल क्लास कंटिन्यू करुचे। तो प्रीवियसली आम कौन करते ना साइकाट्रिक नर्सिंग को माने तार पार्ट को कंटिन्यू करते। तो आज कौन करवा जो OBG आम 3टा पार्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी तार 4th पार्ट रे आम नेक्स्ट ताको डिस्कस करवा। तो विदाउट फर्दर डिले चलते आज सेशन स्टार्ट करवा। आज क्वेश्चन कौन कहूँ ना ovulation occurs soon after the formation of ओके। तो आमर ovulation कौन ना ovulation कौन ना it is a process in which the ovum is released from the Graafian follicle is called कौन ना ovulation। तो ovulation occurs soon after the formation of कौन को जिनसर फॉर्मेशन हैला परे ovulation हुए। तो आमर जो कौन थाए ना प्रिमेटिव ओगोनिया थाए, देन प्राइमरी oocytes हुए, प्राइमरी oocytes कौन हुए ना सेकेंडरी oocytes हुए, देन सेकेंडरी oocytes जिते बड़े कौन हुए ना रिलीज हुए इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिलीज हुए जो एक टा से कौन ना सेकेंडरी oocytes ओके। तो ओव्यूलेशन ने आमर कौन माने कौन पर ओव्यूलेशन हुए। तो जिते बड़े आमर प्रिमेटिव ओगुनिया सेकेंडरी oocytes रे कन्वर्ट हो जाए सेते बड़े कौन हो जाए ना ओव्यूलेशन अकर्स हुए। तो ओव्यूलेशन अकर्स सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कौन ना आमर सेकेंडरी oocytes। तो आमे आज कौन करवा ना आमर द प्रोसेस कौन करिवो ना प्रोसेस ऑफ पढ़िबा कौन ना स्पर्माटोजेनेसिस आउ द प्रोसेस ऑफ oogenesis ओके। तो स्पर्माटोजेनेसिस कौन स्पर्माटोजेनेसिस। तो फास्ट आम कौन पढ़ा ना स्पर्माटोजेनेसिस कौन ना स्पर्माटोजेनेसिस इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल माने इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन ना स्पर्म सेल इन मेल। तो एटा कोठी हमर हुए ना इट अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इन टेस्टिस। हमर जो टेस्टिस थाए मेल रो टेस्टिस रो कोठी ना सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रे हमर कौन हुए ना स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस कौन हुए ना टेक्स प्लेस हुए। जोड़ा कि केते दिन लगे ना हमर 64 to 74 कौन लगे ना डेज लगे ओके। तो तार हूँ केतरा स्टेज अच्छी ना स्पर्माटोजेनेसिस रो हमर केतरा स्टेज ना इट हैज 4 स्टेजेस ओके। स्पर्माटोजेनेसिस माने द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो केतरा स्टेज रे हुए ना 4टा स्टेज रे हमर हुए। तो फर्स्ट स्टेज कौन ना फर्स्ट स्टेज को हम कौन कहू ना मल्टीप्लिकेशन स्टेज ओके। तो फर्स्ट स्टेज को हम कौन कहबा ना मल्टीप्लिकेशन स्टेज जोड़ा को हम कौन कहू ना माइटोटिक स्टेज भी कहू। माइटोटिक स्टेज भी आम कहू। तो यही प्रोसेस रे कौन हुए ना प्रिमेटिव जर्म सेल कौन हुए प्रिमेटिव जर्म सेल्स कौन हुए ना तांको कौन कहा जाए प्रिमेटिव जर्म सेल को कौन कहा जाए ना तांको कहा जाए हमरो स्पर्माटोगोनिया जोड़ा कि कथा को 2n कोड़ा कि
डिप्लॉयड सेल थाए, डिप्लॉयड सेल थाए। तो प्रिमेटिव जर्म सेल जोड़ा कि बिफोर प्यूबर्टी जोड़ा थाए आमर प्रिमेटिव ओके ताको आमे कौन कहू ना स्पर्माटोगोनिया ताको आमे कहू जोड़ा कि आमर डिप्लॉयड सेल। तो सी कौन हुए ना डिवाइडेड बाय माइटोसिस ओके। तो कौन हुए ना एमाने कौन हेबे स्पर्माटोगोनिया कौन हेबो ना डिवाइडेशन करिवे माइटोसिस प्रोसेस द्वारा कौन हेबो ना एमाने डिवाइडिंग करिवे ओके। तो गोटे रु दुईटा आउ गोटे रु दुईटा एमती डिवाइडेशन हेबे 2n सेल्स डिवाइडेड हेबे आउ अधा कौन हेबे ना आउ अधा कौन हेबे ना रिमेन एज कौन स्टेम सेल्स अधा से मल्टीप्लिकेशन हेबे माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा आउ अधा स्टेम सेल हिसाब से माने स्टोर होगी रहिबे फ्यूचर दरकार हेले जितेबाला आम स्पर्म कमिजिव पुणी एम स्टेम सेल रु प्रिमेटिव जर्म सेल कन्वर्ट होगी पुणी स्पर्माटोगोनिया तैयारी करेंगे। तो तापर कौन हम अधा यदि स्टेम सेल रही गले अधा कौन हेले ना ग्रो कले ग्रो होगी कौन करेंगे ना प्राइमेरी स्पर्माटो साइड्स रे कन्वर्ट होइजिबे ओके। प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट्स रे कौन हेबे ना कन्वर्ट होइजिबे को माने ना स्पर्माटोगोनिया माने ओके। एटा हमर को फेज रे हबो ना एट द स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेज ओके। तो हमर मल्टीप्लिकेशन स्टेज गला प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट्स तैयारी हो गला। तो सेकेंड फेज कौन ना ग्रोथ फेज ओके। तो ग्रोथ फेज रे कौन हम ना जो स्पर्माटोगोनिया कौन है ना एनलार्ज है प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट तैयारी कला। तो प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट कौन कर ना से कौन हम ना डीएनए रेप्लिकेशन हम डीएनए रेप्लिकेशन हम आउ सेल बिकम ये जो प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट्स कौन हे ना बिकम्स रेडी फॉर मेयोसिस रेडी फॉर मेयोसिस ओके। ग्रोथ फेज रे कौन हम ना ये जो प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट्स कौन हे ना रेडी फॉर मेयोसिस रे से रेडी हेबे ओके। तापर कौन हम देखो तापर कौन हम ना आमर मैच्यूरेशन स्टेज ओके मैच्यूरेशन स्टेज। तो मैच्यूरेशन स्टेज रे कौन हम एटा कौन ना मेयोटिक डिवीजन है आम माइटोटिक डिवीजन देखिले एटा मेयोटिक डिवीजन हम। तो मैच्यूरेशन स्टेज रे कौन हम ना दिस इंक्लूड टू मेयोटिक डिवीजन है मैच्यूरेशन में 2 मेयोटिक डिवीजन हम। तो गोटे हूँ मेयोसिस 1 आउ गोटे हूँ कौन ना मेयोसिस 2 ओके। तो एठी कौन हम ना मेयोसिस 1 आउ मेयोसिस 2 रे कौन हम ना मेयोसिस 1 ने कौन हम ना प्राइमेरी जो थिला स्पर्माटोसाइट्स प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट सेल रेप्लिकेट है डीएनए रेप्लिकेशन है देन प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट रेडी टू कौन हम ना मेयोसिस हवा रेडी है। तो मेयोसिस 1 ने कौन हम ना ये जो प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट्स जो 2n थिला सी आम जानी यहाँ कौन हाप्लॉइड सेल। तो सिंगल हाप्लॉइड सेल ये कन्वर्ट हो गला ताको कौन कह ना सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स ओके। देन मेयोसिस 2 रे कौन हम ना सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स कौन हेबे ना 2 स्पर्माटिड रे कन्वर्ट हो जिबे ओके। देखंतु प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट कौन कला ना 2टा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट तैयारी कला। तो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट कौन है ना 2टा स्पर्माटिड रे कन्वर्ट हो गला ये भी सेमती 2टा स्पर्माटिड ये भी सेमती 2टा स्पर्माटिड रे कन्वर्ट हो गला ओके। तापर कौन हम ना 2 स्पर्माटिड्स कौन हेबे ना कौन करेंगे ना देखो
ये कौन कला ये दीटा है ये दीटारू दीटा स्पर्माटिड है ये दीटारू कौन है दीटा स्पर्म हेले दीटा कौन हेले ना स्पर्म हेले सेमिति ये जो सेकेंडरी oocytes है सॉरी सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट है तारू भी दीटा आमर स्पर्म तैयारी हेले तो आमर कौन है ना गोटे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स रु आमर केतेटा स्पर्म तैयारी हेबे ना 4टा स्पर्म आमर तैयारी हेबे तो ये कहले कौन हम ना 4टा स्पर्माटिड जोटा कि आमर कौन हेबे ना 4टा आमर स्पर्म तैयारी करेंगे कौथु ना गोटे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स रु तो आई थिंक आपण मैंने ये जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेसटा को आपण इजिली बुझीपारे तापर कौन हम देखूँ मैच्यूरेशन स्टेज गलापर तापर आम आसो कौ स्टेज ना स्पर्माटोजेनेसिस फेज स्पर्माटोजेनेसिस फेज तो यही फेज रे कौन हम जोटा कि कह जाए ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन फेज तो यही फेज रे कौन हम ना स्पर्माटिड कौन हो ना मैच्योर स्पर्माटोजोआ रे कन्वर्ट हेबे मैच्योर स्पर्माटोजोआ रे कन्वर्ट हो तो से माने कोथे डेवलप हेबे मैच्योर स्पर्माटोजोआ रे कन्वर्ट होगी तांकर गोटे कौन रहिबो ना हमर हेड रहिबो देन कौन रहिबो मिडिल पीस रहिबो आउ टेल रहिबो ओके टेल कौन मूवमेंट दबारे हेल्प करिवो मिडिल पार्ट रे कौन अच्छी ना आमर माइटोकॉन्ड्रिया जे कि एटीपी दबो आ हेड रे कौन अच्छी ना एक्रोजोम जोटा कि हाइलुरोनिक एसिड एंजाइम को स्टोर करके रखे तो आई थिंक आपण मैंने यही जो 4टा प्रोसेस आपण इजिली बुझीपारे ओके कौ फेज रहा आमर 4टा जो फेज रहा कौ फेज रहा फास्ट हूँ मल्टीप्लिकेशन स्टेज देन ग्रोथ स्टेज और फेज देन आमर कौन रहा ना मैच्यूरेशन स्टेज आउ स्पर्माटोजेनेसिस स्टेज तो चलते डायग्राम अकॉर्डिंग टू डायग्राम बुझा तो देखो स्पर्माटोगोनियम जोटा कि आमर प्रिमेटिव कौन रहा ना स्पर्म रहा जोटा कि आमर 2n कंटेन करे ये कौन कर ना डेभलप केमती हम देखो माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा कौन हम ना आमर कौन हम ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स रे कन्वर्ट हो ड्यूरिंग माइटोसिस फेज है देखो स्पर्माटोगोनियम कौन है ना देखो केतेटा स्पर्माटोगोनियम बहुत स्पर्माटोगोनियम थिबे तो केतेटा स्पर्माटोगोनियम को स्टेज रे ना स्टेम हेरिकी रहिबे स्टेम सेल हेकी रहिबे आउ केतेटा कौन हेबे ना एक्टिवली रेप्लिकेट हेबे ओके रेप्लिकेट हेले कौन हम माइटोसिस हम कौन ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स रे कन्वर्ट हेबे ओके तो एमाने कौन हेले ना एक्टिव रेप्लिकेट हेले आउ एक्टिव स्पर्माटोगोनियम तैयारी करिले को द्वारा ना हमर माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा कौन है ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स रे कन्वर्ट हो गले ओके सेमिति बहुत गुड़ा स्पर्माटोगोनियम रे तैयारी होतिबे ओके एडा हमर गोटे स्पर्माटोगोनियम आ भलिया मिलियंस ऑफ स्पर्माटोगोनियम थिबे तो एडा में गोटे स्पर्माटोगोनियम कौन है ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रे कन्वर्ट है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जोटा कि केते दिन लगे ना 15 रु 17 दिन लगे देन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स रु आमर पलि आसो कौन ना मेओसिस करी कौन करेंगे ना आमर हाप्लोइड सेल कन्वर्ट हो देखो हाप्लोइड सेल कन्वर्ट हो जाए कौन करेंगे ना सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स तैयारी करेंगे तो देखो एटा गोटे सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स एटा गोटे सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स तो मेओसिस 1 रे कौन है ना सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स रे कन्वर्ट हेले देन मेओसिस 2 रे कौन है ना स्पर्माटिड रे कन्वर्ट हेले स्पर्माटिड रे कन्वर्ट हेले 1 2 3 4 4टा आमर कौन हेले ना स्पर्माटिड रे कन्वर्ट हेले हैला देन आमर कौन हम ना स्पर्माटोजेनेसिस फेज जेतेले आसीबो 4 नंबर फेज जेतेले आसीबो से माने कौन हेबे ना आमर 4टा स्पर्म रे जोरा कि तार हेड मिडिल आ टेल रे माने कन्वर्ट हेबे जोरा कि देखंतु स्पर्माटोजेनेसिस फेज के दिन लगे ना आमर 15 रु 17 दिन लगे आ मेओसिस के दिन लगे ना 15 रु 17 दिन लगे आउ स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस के दिन लगे ना 15 रु 17 दिन लगे तो टोटाल गोटे स्पर्म को तैयारी हवा पई मिनिमम आमर 64 रु 74 डेज लगे ओके तो आई थिंक आपण माने स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस इजिली बुझी पारिथिबे
तो आम फास्ट क्वेश्चन कौन थी ना आम फास्ट क्वेश्चन को भल से पढ़ले आउ प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ले देन आम प्रोसेस ऑफ कौन पढ़ा ना ओजेनेसिस सेटा कि आम डिस्कस करदे चलते प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस ओके। तो ओजेनेसिस माने कौन ओके oogenesis the process of formation of a mature female gamete जोड़ा कि आमर कौन ना ओवम ओके। तो oogenesis कौन ना प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट जोटा कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मेल गैमेट को कौन कह जाए ना आमर स्पर्म कह जाए और फीमेल गैमेट को आमर कौन कह जाए ना ओवम कह जाए। तो स्टेप केते रही ना स्टेप अच्छी गोटे हूँ कौन ना मल्टीप्लिकेशन फेज जोटा कि आमर फिटाल स्टेज रे हुए मल्टीप्लिकेशन फेज जो थे कौन हुए ना ओगोनिया जोटा कि आमर 2n है डिप्लॉयड सेल जोटा कि कंटिन्यूअसली फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ओके। जोटा कि आमर दे मल्टीप्लाई इन द ओभारी बिफोर बार्थ ओके। जोटा कि ओगोनिया कौन हुए ना मल्टीप्लाई होता है इन द ओभारी बिफोर बार्थ ओके मल्टीप्लिकेशन फेज। तापर कौन हम ना ग्रोथ फेज सेकेंड कौन ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज रे कौन हुए ना ओगोनिया ग्रो इनटू प्राइमरी oocytes ओगोनिया ग्रो इनटू कौन हुए ना प्राइमरी oocytes रे ओगोनिया ये जो ओगोनियम कौन था देखो ओगोनिया हूँ गोटे हूँ प्रिमेटिव सेल है प्रिमेटिव सेल जोटा कि कौन हुए ना प्राइमरी oocytes रे मल्टीप्लाई होता है सेमती बहुत गुड़ा ओगोनियम थे मिलियंस से कौन है प्राइमरी oocytes रे से माने कन्वर्ट होते मल्टीप्लाई करिकी कन्वर्ट होते जोटा कि को फेज रे हुए ना आम माइटोटिक सेल डिवीजन हुए डिप्लॉयड सेल डिवीजन हुए ओके। देन कौन हम ना ये जिते बड़े कौन हम ना ओगोनिया ग्रो इनटू प्राइमरी oocytes रे जो कन्वर्ट हो कौन हम ना मेयोसिस 1 स्टार्ट हो बट स्टॉप हो कौटी ना आमर देखो मेयोसिस 1 स्टार्ट हो बट स्टॉप हो कौटी ना आमर प्रोफेज 1 रे आमर कौन हम ना मेयोसिस 1 टा स्टॉप हो आउ रिमेन अरेस्टेड टिल प्यूबर्टी ओके। एटा कौन ना मेयोसिस 1 रिमेन अरेस्टेड टिल प्यूबर्टी ओके। देन कौन हम मैच्यूरेशन फेज हबला मैच्यूरेशन फेज रे कौन हम जिते बड़े प्यूबर्टी स्टार्ट हो मैच्यूरेशन फेज स्टार्ट हो। थर्ड हूँ कौन ना मैच्यूरेशन फेज के हम ना आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये कौन हम ना प्राइमरी oocytes कंप्लीट्स मेयोसिस 1 तो प्राइमरी oocytes कौन हम ना ये जो मेयोसिस 1 को कौन करदेव ना कंप्लीट करदेव कौटी ना आमर मैच्यूरेशन फेज रे ओके। सेपर कौन हम ना तापर कौन तैयारी करिवो तापर सेकेंडरी oocytes से तैयारी करिवो सेकेंडरी oocytes से तैयारी करिवो आउ कौन करिवो ना फास्ट पोलार बॉडी देखो ये सेकेंडरी oocytes तैयारी कला है प्राइमरी oocytes आम कौन है ना सेकेंडरी oocytes तैयारी है ओके। देन कौन है ना फास्ट पोलार बॉडी तैयारी है गोटे जिन मन रखु ओगोनियम हूँ आमर प्रिमेटिव सेल जोटा कि मल्टीप्लिकेशन करिवो कंटिन्यूअसली तापर जिते बड़े प्राइम मल्टीप्लिकेशन करी कौन करेंगे ना प्राइमरी oocytes रे कन्वर्ट होते देन कौन हम ना प्राइमरी oocytes कौन हम ना मेयोसिस 1 रे मेयोसिस 1 रो आमर कौन हम
ना प्रोफेज 1 रे देखो हमरो जो सेल डिवीजन हुए गोटे होची प्रोफेज मेटाफेज आनाफेज आउ टेलोफेज आर 4टा स्टेज रोची। तो आमर मेयोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रे आमर प्राइमरी oocytes कौन हुए ना आरेस्ट हो जाए माने केतबळे ना जेतबळे जाए से कौन होईची ना प्यूबर्टी न आसी तापर जेतबळे प्यूबर्टी पळे आसीबो से सेकेंडरी oocytes रे कन्वर्ट हबो हेकी कौन हबो ना प्राइमरी पोलार बॉडी फास्ट पोलार बॉडी से तैयारी करिवो सेठी मेटा को फेज रे ना मैच्योरेशन फेज रे। ओके देन कौन हबो तापर कौन हबो ना मेयोसिस 2 तापर स्टार्ट हबो। ओके तो मेयोसिस 2 रे कौन हबो ना सेकेंडरी oocyte स्टार्ट कौन करिवो ना मेयोसिस 2 एंड स्टॉप ऑल द मान कोड हबो ना मेटाफेज 2 रे हला। तो कौन हबो हमरो सेकेंडरी oocytes कौन हबो ना मेयोसिस 2 स्टार्ट करिवो बट स्टॉप कोड हे जिवो ना हमरो स्टॉप हे जिवो कोठी ना मेटाफेज 2 रे मेटाफेज 2 रे कौन हबो ना स्टॉप हे जिवो। ओके एई जो मेयोसिस 2 मेटाफेज 2 रे स्टॉप हे जाय कि हे गला स्टॉप हे गला तो एडा केबे कंप्लीट हबो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेयोसिस 2 कंप्लीट हबो। ओके तो जेतबळे फर्टिलाइजेशन हे जिवो तो हमर कोन हबो ना गोटे ओभम तैयारी हबो आ हमर कोन हेबे ना सेकेंडरी पोलार बॉडी। ओके तो आमर जेतेबळे मेंस्ट्रुएशन हुए आमर कौन रिलीज हुए ना आमर सेकेंडरी oocytes रिलीज हुए बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जेतेबळे हबो आमर कौन हबो ना आमर ओभम फर्टिलाइज्ड हबो। ओके आई थिंक आपण माने oogenesis आ स्पर्माटोजेनेसिस को इजीली बुझी पारिथिबे। तो चलंतु हमर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना where oogenesis does occurs in human। ओके तो oogenesis कौन ना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocytes देन प्राइमरी oocytes फ्रॉम सेकेंडरी oocytes देन कौन हबो ना मेयोसिस 2 द्वारा ओभम आउ सेकेंड पोलार बॉडी रे तैयारी हबो। तो where oogenesis does occurs in human body तो oogenesis हमर कोठी हुए ना हमर इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी ना ऑप्शन बी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी ना ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब ना ऑप्शन डी यूटरस। ओके तो आमर oogenesis occurs in human in innermost layer of the ovary ऑप्शन ए आर करेक्ट। तो कौन पाई करेक्ट तो देखंतु एटा मन कर जनकर कौन ना ओभारी ओभारी रे कौन अछि ना हमर एटा ओभम अछि ओभम। ओके एटा मन कर तार ओभारियन फॉलिकल्स देखंतु ये होची कौन ना ओभारी रो हमर कौन एटा हमर ओभारी हैला ओभारी रो गोटे फीमेल ओभारी तो तार कौन थाए ना आउटर कौन थाए ना कॉर्टेक्स थाए आ इनर कौन थाए ना मेडुला थाए जो कि हमर न्यूरोभास्कुलर स्ट्रक्चर मेडुला होची कंटेन न्यूरोभास्कुलर स्ट्रक्चर आ हाइलोस सेल हाइलोस माने होची गोटे स्ट्रक्चर जे कि एलाउ करे कौन ना ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई एलाउ करे आउ एग्जिट भी करे हाइलस आउ कौन ना देखंतु कॉर्टेक्स कौन करे ना कंटेन्स ओभारियन फॉलिकल्स। ओके ओभारियन फॉलिकल्स आमर कौन कौन थाए ओगोनियम हरिका ओभारियन फॉलिकल्स एठी आमर आउटर कॉर्टेक्स रे थाए। ओके तो आउटर कॉर्टेक्स रे जो थाए जो आउटर कॉर्टेक्स रे थाए देखंतु जो आउटर कॉर्टेक्स रे थाए से केमिति फॉर्मेशन होन देखंतु आउटर कॉर्टेक्स रे कौन थाए ना आमर प्राइमरी कौन था देखो ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स कौड़ी थाए ना आमर आउटर कॉर्टेक्स रे आउटर कॉर्टेक्स रे कौन थाए आमर प्रीमोडियल फॉलिकल्स। तो प्रीमोडियल फॉलिकल्स कौन
तो प्रीमोडियल फॉलिकल्स देखो प्रीमोडियल फॉलिकल्स माने होची ना आर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट immature stage of ovarian follicles है जोटा कि प्रीमोडियल फॉलिकल्स कौन ना जोटा कि अर्लीस्ट एंड मोस्ट इमेच्योर फॉलिकल्स कह जाए कौन ना प्रीमेटिव फॉलिकल्स। ओके तो प्रीमेटिव फॉलिकल्स जोटा प्राइमोडियल फॉलिकल्स से माने कौन हेबे ना प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्ट हेबे देन आस्ते आस्ते डेभलप हेबे तापर डेभलप होके कौन ना डेभलपिंग फॉलिकल से कन्वर्ट हेबे देन कौन हेबे ना सेकेंडरी ओवम रे तैयारी हेबे सेकेंडरी ओवम कौन हम ना मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से कन्वर्ट हम देन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हम रप्चर हो कौन हम ना ओवम को रिलीज कर आउ कर्पस लुटियम कौन हम जिते कर्पस लुटियम कौन हुए ना आमर हेल्प्स करे जिते कौन हम ना फर्टिलाइजेशन हम तो 12 वीक्स जाए कर्पस लुटियम कौन करे ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे आमर ग्रोइंग जो जाइगोट को तो जिते कर्पस लुटियम किसी काम न से कौन हम ना कर्पस आल्बिकेन्स रे कन्वर्ट हो। ओके आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे तो देखु आउ देखो ये जो रहा यहाँ हूँ गोटे ओभम स्ट्रक्चर जोटा कि यहाँ हूँ न्यूक्लियस ये आम साइटोप्लाज्म अच्छी देन यहाँ हूँ तार आउटर स्ट्रक्चर हूँ विटलाइन मेम्ब्रेन ऊपर अच्छी कौन ना पेरीविटलाइन स्पेस देन कौन अच्छी ना आमर जोना पेलिसुडा आउ ये ऊपर जो अच्छी आमर कोरोना रेडिएटा। ओके यहाँ हूँ गोटे आमर कौन ना ओभम स्ट्रक्चर। ओके आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे आज आमर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना करेक्ट ऑर्डर ऑफ oogenesis जो आमर oogenesis हुए तो तार करेक्ट ऑर्डर कौन हम ऑप्शन ए ओगोनिया देन प्राइमरी oocytes देन सेकेंडरी oocytes देन ओव्यूलेशन ऑप्शन बी कौन कहूँ ना प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes ओव्यूलेशन देन ओगोनिया ऑप्शन सी कौन कहूँ ना ओव्यूलेशन प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes देन ओगोनिया ना ऑप्शन डी कौन कहूँ ना ओगोनिया ओव्यूलेशन प्राइमरी oocytes ना सेकेंडरी oocytes। तो आम ऑलरेडी पढ़ले oogenesis प्रोसेस तो कौ प्रोसेस सीक्वेंस वाइज कौटा हम समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे ना 83 रो आंसर कौन। ओके तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ए प्राइमरी oocytes और प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स कंटेन जदि कही हाउ मेनी नंबर्स तो ऑलरेडी आप समझ जानते ना आमर 22टा हूँ 22 पेयर्स हूँ ऑटोजोम्स आउ 1 पेयर हूँ कौन ना सेक्स क्रोमोसोम। ओके तो ये से कौन कही हाउ मेनी नंबर्स तो 22 पेयर्स हूँ 44 आउ 1 पेयर हूँ कौन ना 2 तो टोटाल आमर केतेटा ना ऑप्शन ए 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम ए प्राइमरी oocytes और प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स कंटेन्स। ओके देखो प्राइमरी सेल्स आर कौन ना आमर डिप्लॉयड सेल जे कि 2n कंटेन करे आउ 46 क्रोमोसोम कंटेन करे 23 44 एंड 22 आर इनकरेक्ट अदर ऑप्शन देछि आउ 23 होची कौन ना आमर हाप्लॉयड सेल्स। ओके जोटा कि आम एन हिसाब से डिनोट करूँ। देखो आउ गोटे क्वेश्चन कौन ना नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी oocytes और सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स कंटेन्स देखो प्राइमरी oocytes कौन ना आमर माइटोटिक सेल डिवीजन करे माइटोटिक सेल डिवीजन करे बट आमर सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट ये माइटोटिक सेल डिवीजन जोड़ा अच्छी आमर कौन ना डिप्लॉयड डिवीजन है डिप्लॉयड 2n बट सेकेंडरी oocytes हूँ मेयोटिक सेल डिवीजन मेयोटिक सेल डिवीजन जे कि आमर केते करे ना 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करे। ओके
देखो आफ्टर मेयोसिस 1 हाप्लोएड है हाप्लोएड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आम अलरेडी पढ़ी सारी ओके। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सप्लाइड बाय ओके। तो ऑलरेडी आम जाचे देखो फीमेल गेमेट ऑलरेडी कंटेन केते ना हमर XX क्रोमोसोम। तो ये आमर सेक्स डिटरमाइन करेनी बट स्पर्म कौन करे ना जेहेतु आमर XY क्रोमोसोम कंटेन करे बोथ क्रोमोसोम थाए तो सेक्स डिटरमाइन करिबारे आमर किए हेल्प करे ना आमर स्पर्माटो गोन ओके। तो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सप्लाइड बाय किए ना ऑप्शन ए स्पर्माटोगोन नॉट oocytes ओके। आ मरुला कौन ना मरुला हूँ आमर 16 आफ्टर फर्टिलाइजेशन 16 सेल डिविजन को आम कौन कहो ना मरुला कहो। आ ब्लास्टोसाइट्स कोड़ा ना आमर 54 to 64 सेल डिविजन को आम कौन कहो ना ब्लास्टोसिस्ट को ओके। तो आई थिंक आपण मैंने यही क्वेश्चन इजिली बुझीपारे। तो देखो ना ओवम ऑलवेज गिव्स कौन करे ना एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज गिव करे बट स्पर्म कौन करे ना गिव्स एक्स एंड वाई बोथ क्रोमोसोम। तो एक्स एंड एक्स हूँ आमर फीमेल आउ एक्स एंड वाई हूँ आमर मेल है एंड अदर ऑप्शन जोटा कि आमर इनकरेक्ट। तापर आम पढ़ा कौन ना एमनियोटिक फ्लूइड है द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कौन एमनियोटिक फ्लूइड रो फंक्शन कौन ना ऑप्शन ए प्रोटेक्ट फिटस फ्रॉम जरिंग इंजुरी मेंटेन्स इंट्रा यूटेराइन टेम्परेचर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फिटस ना प्रोटेक्ट द प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ओके। तो आम कौन पढ़ा ना एमनियोटिक फ्लूइड विषय में पढ़ा। तो आमर एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड कौन ए फ्लूइड सराउंडिंग द fetus inside the amniotic sac माने गोटे प्रकार फ्लूइड जे कि सराउंडिंग थाए द फिटस को इनसाइड द एमनियोटिक सैक ओके। तो आम कौन पढ़ा ना वीक वाइज चेंजेस इन एमनियोटिक फ्लूइड है। तो वीक वाइज चेंजेस कौन कौन हुए तो आम पढ़ा एपटे जेस्टेशनल एज आउ एपटे पढ़ा ना एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम केते रहिबो ना एपटे आम कौन पढ़ा ना यूटेरस रो साइज सेतबेले कौन थी ओके। तो आमर 4 to 8 वीक्स रे आमर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम केते थाए ना वेरी स्मॉल अमाउंट रो थाए आउ एठी कौन थाए ना यूटेरस कोडी थाए प्रेजेंट इन कोडी थाए ना प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन ओके। आउ ये जो स्मॉल अमाउंट रो फ्लूइड थाए को किए तैयारी करे ना फ्लूइड मेनली फ्रॉम मेटर्नल प्लाज्मा ओके। एटा बुझिले 4 to 8 वीक्स रे कौन हुए देन कौन हुए ना आमर 12 वीक्स रे 12 वीक रे कौन हुए ना आमर 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड रो वॉल्यूम थाए ओके। सेठी आमर यूटेरस रो पोजीशन कौन थाए ना जस्ट एबव द सिम्फासिस प्यूबिस ओके जस्ट एबव द सिम्फासिस प्यूबिस ऊपर थाए। आउ आमर जो फ्लूइड ये जो 50 ml जो तैयारी हुए कौन तैयारी हुए ना यही समय आमर कौन हुए ना 12 वीक एड़ा को माने टाइम को फिटाल किडनी कौन हुए ना यूरिन तैयारी करिवारे स्टार्ट कर दिए ओके। देन पढ़वा कौन ना 16 वीक्स
16 वीक्स बस केते हुए ना 200 ml आमर कौन हुए ना एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम थाए आउ से समय यूट्रस कौटी थाए ना मिड वे थाए मिड वे बिटवीन कौन कौन ना प्यूबिस सिम्फासिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस एटा पड़े एग्जाम रे आउ ये जो 16 वीक्स रे 200 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम थाए एटा किए तैयारी करे ना कौन हुए ना यही समय कौन हुए ना यूरिनेशन करे छुआ से मैक्सिमम यूरिनेशन करे तो 200 ml आम एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम बढ़े आउ यही समय कौन ना फिटल स्वालोइंग करिबारे स्टार्ट करे एटा भेरी इंपोर्टेंट 16 वीक्स बसिकी आमर कौड़ी थाए यूट्रसटा ना मिड वे बिटवीन कौन थाए ना सिम्फासिस प्यूबिस आउ अम्बिलिकस आउ आमर 200 ml कौन थाए ना एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम थाए देन देखंतु 20 वीक्स रे अराउंड 400 ml कौन थाए ना एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम थाए आउ एई समय एट अम्बिलिकस थाए एट अम्बिलिकस किए थाए ना आमर यूट्रसटा ओके देन एई समय कौन हुए ना जदि प्राइमरी ग्राविडा थिबो तो क्विकनिंग हम 18 वीक्स रे क्विकनिंग आउ जदि मल्टी ग्राविडा थिबो 16 वीक्स रे कौन हम ना क्विकनिंग हम है इरेगुलर कंट्राक्शन जोड़ा देखा जीवो मदर्स रो देन आमर कौन हम ना 24 वीक्स रे कौन हम ना 600 ml एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम हम आउ एठी कौन थिबो ना यूट्रसटा 2 to 3 सेंटीमीटर एबव अम्बिलिकस रे थिबो ओके आउ एठी कौन हम ना 24 वीक्स आड़ को कौन हम ना लंग्स कौन हम डेवलपमेंट हम बिगेन स्टार्ट करिवो लंग्स डेवलपमेंट है बिगेन्स ओके देन आउ कौन रहा ना आमर 28 वीक्स रे केते हम ना अराउंड 800 ml आ यूट्रस कौड़ी थिबो ना मिड वे बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिफिस्टर्नम यही समय कौन हो ना रैपिड फिटल ग्रोथ हम रैपिड फिटल ग्रोथ हम देन आमर 32 वीक्स रे केते हम ना 900 रु 1000 ml आमर कौन हम ना मैक्सिमम देखो ये मैक्सिमम केते समय हुए एग्जाम पड़े 32 वीक्स रे 900 रु 1000 ml आउ एठा कौन थी ना यूट्रस नियर जिफिस्टर्नम थी ओके देन 36 वीक रे कौन हम ना आस्ते आस्ते कमिवा स्टार्ट कर 800 रु 900 हो आउ एटी फंडस कौन थी एट जिफिस्टर्नम ओके जो आम यूट्रस फंडस एट जिफिस्टर्नम थी देन देखो 40 वीक्स जो पहुँच से आस्ते आस्ते बहुत कमिज 500 रु 800 ml हो आउ कौन हम ना एट फंडस कौन थी ना स्लाइडली डिक्रीज हवा स्टार्ट कर जेहेतु आमर कौन हम ना छुआ ऑलरेडी मैच्योर हो सारी ओके तो आमर मेन क्वेश्चन कौन पड़ो ना 30 माने एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तर हाएस्ट अमाउंट केतबेले थाए ना 32 वीक्स रे थाए जोटा कि 900 रु 1000 ml पाखापाखि पड़ाए आउ एठी आमर यूट्रस कोड थाए ना जिफिस्टर्नम नियर तो कौन थाए ना नियर जिफिस्टर्नम जो फंडस आमर जिफिस्टर्नम कोड थाए ना नियर जिफिस्टर्नम पाखे आमर थाए ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझी पारे आउ कौन रहा आमर आउ कौन रहा ना आमर एमनियोटिक फ्लूइड रो कंपोजिशन एमनियोटिक फ्लूइड रो कौन ना कंपोजिशन तो कंपोजिशन कौन कंटेन करे ना आमर 98% कौन करे ना वाटर थाए देन फिटाल यूरिन थाए देन कौन थाए ना इलेक्ट्रोलाइट्स थाए
मेनली आमर कौन थाए ना सोडियम पोटासियम आउ क्लोराइड थाए। देन आउ कौन थाए ना प्रोटीन्स थाए। आउ कौन थाए ना भर्निक्स कैसियोसा थाए, भर्निक्स कैसियोसा। देन कौन थाए ना लानुको हेयर थाए। देन फिटल सेल्स थाए। ओके तो फंक्शन आर कौन कौन देखो कंपोजिशन पढ़िले। देन एमनियोटिक फ्लूइड रो फंक्शन। ओके फास्ट फंक्शन कौन ना एज ए कुशन भाया प्रोटेक्शन दिए, शॉक एब्जॉर्ब करे। ओके देन कौन करे ना टेम्परेचर को मेंटेन करे। देन कौन करे ना कॉर्ड को कंप्रेशन हवा को दिए नहीं, फ्री स्पेस दिए। देन फोर्थ रे कौन होबे ना लंग्स डेवलपमेंट करिबारे भी हमरो हेल्प करे। देन कौन करे ना फिटस को स्लाइट मूवमेंट करिबारे हेल्प करे। देन एडहेसन, एडहेसन रु कौन करे ना प्रिवेंट करे। एतिक आमर होची एमनियोटिक फ्लूइड रो कौन ना फंक्शन। देन एमनियोटिक फ्लूइड रो यदि एबनॉर्मालिटी हैला, जदि आमर ग्रेटर देन 2000 ml हैला सेत बेला हम ताको कौन कहबा ना पॉली हाइड्रामनियस। जदि लेस देन 200 ml हैला तो आम कौन कहबा ना ओलिगो हाइड्रामनियस। ओके तो पॉलीहाइड्रामिनस आमर को कंडीशन देखा जीवो जदि मदर डायबिटिक मदर थिबो और जदि कौन थी ना लार्ज यूटरस फॉर वीक थिबो तो आउ यदि फिटाल एनोमाली थिबो। आउ ओलिगोहाइड्रामिनस को कंडीशन हबो ना स्मॉल यूटरस थिबो और पोस्ट टर्म बेबी थिबो, पोस्ट टर्म डिलीवरी थिबो सेतबेले ओलिगोहाइड्रामिनस हबो। ओके तो आमर एटी क्वेश्चन कौन कहितला ना द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर प्रोटेक्ट फिटस फ्रॉम जरिंग इंजुरी जोटा कि आमर करेक्ट, मेंटेन इंट्रा यूट्राइन टेम्परेचर करेक्ट, आउ प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। देखो प्रोवाइड न्यूट्रिशन होची कंट्रोवर्शियल। एटा एक्चुअली न्यूट्रिशन केतेबेले दिए ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे स्लाइड न्यूट्रिशन दिए, लाइक आमर इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जोटा कि आमर सोडियम पोटासियम क्लोराइड आउ स्लाइड सुगार प्रोवाइड करे। आउ देखो डी रे कहूँ प्रोटेक्ट द प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, एटा आमर करेक्ट, एटा भी करेक्ट। एटा टिके स्लाइड कंट्रोवर्शियल बट केतटा बुक रे कहूँ ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे जो सोडियम पोटासियम सुगार क्लोराइड दौची तो यहाँ भी कनसीडर कर। तो ये आम ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। ओके तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन बुझीपारे। देन चलते जावा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ओके व्हेन द बैग ऑफ वाटर इज रप्चर। तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड रो कलर कौन पढ़ा नॉर्मल कलर। तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड रो कलर होची कौन ना हमरो क्लियर पेल आउ कौन था ना स्ट्रॉ कलर थाए आउ कौन थाए ना स्लाइडली क्लाउडी थाए कौन पाई ना भर्निक्स कैसियोसा पाई। ओके एबनॉर्मल कलर पड़े नॉर्मल कलर पढ़ले नॉर्मल कलर कौन ना क्लीन पेल स्ट्रॉ कलर आउ क्लाउडी थाए जेहेतु आमर भर्निक्स कैसियोसा थाए। एबनॉर्मल कलर पढ़ा। ओके एबनॉर्मल कलर रे कौन कौन आसुची ना आमर ग्रीन आसुची, ग्रीन आसुची। ग्रीन कलर एथिपाई आसे कौन पाई ना आमर यदि फिटाल स्ट्रेस रे थिबो, फिटाल यदि स्ट्रेस रे थिबो कौन हबो ना ताको कहा जिवो कौन ना मेकोनियम स्टेनिंग। ओके तो ये आमर कौन हबो ना ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड हो जिवो। देन देखंतु येलो कलर और गोल्डन कलर और डीप येलो कलर देखा जिवो। को केस रे देखा जिवो ना हमर RH इनकम्पैटिबिलिटी।
ओके ये आमर कौन हम ना बिलिरुबिन कौन थी ना इनक्रीज होगी थी। ओके देन कौन देखु ना ब्राउन कलर को कंडीशन देखा ना जो फिटाल डेथ हो जाइए कौन कह जाए ना आयु इंट्रा यूटेराइन फिटाल डेथ आयु एफटी इंट्रा यूटेराइन फिटाल डेथ कंडीशन रे। देन देखु रेड कलर और ब्लड टिंक्ड और स्टेन्ड कलर को कंडीशन देखा ना इन इमरजेंसी कंडीशन ये कौन हम जब किसी ट्रमा है कि प्लासेंटाल एबनॉर्मालिटी थी प्लासेंटाल एबनॉर्मालिटी थी। ओके तो देन कौन आसे ना फाउल स्मेलिंग और क्लाउडी कलर और एम्नियोटिक फ्लूइड को कंडीशन देखा ना मैटरनाल और फिटाल कौन थी ना इन्फेक्शन जदि थी से केस रे आमर कौन हम ना फाउल स्मेलिंग और क्लाउडी कलर कौन हम ना एम्नियोटिक फ्लूइड देखा। तो आमर ये देखो नॉर्मल एबनॉर्मल दीटाक पढ़ले ना व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड कहले ना ऑप्शन ए क्लियर। ओके तो एबनॉर्मल कलर भी पढ़ले ग्रीनिश कलर आमर कौटी देखा जाए ना मेकोनियम स्टेन में ग्रीनिश कलर देखा जाए गोल्डन कौटी ना आमर कौट देखा ना RH इनकम्पाटिबिलिटी और ब्राउनिश कलर आमर कौट देखा ना इंट्रायूटेराइन फिटाल डेथ। ओके तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन देखु गोल्डन कलर एम्नियोटिक फ्लूइड सीन इन एटा समस्त आंसर देबे ना 88 रो आंसर कौन हम। ओके कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जावा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्नियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन ए मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फिटस जोटा कि करेक्ट कंटेन फिटाल यूरिन थाए पढ़ीचे फिटाल लानुक थाए जो फाइन हेयर देन एपिथेलियल सेल्स भी थाए एटा भी करेक्ट प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट इंजुरी एटा भी आमर करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव हम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हवा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा ना एम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अराउंड केते ना आमर 32 वीक्स आड़ को आमर एम्नियोटिक फ्लूइड केते थाए ना आमर केते ना 700 रु 1000 ml आमर एम्नियोटिक फ्लूइड थाए। टर्म केते ही जाए ना 500 रु 700 आमर केते ही जाए ना अराउंड टर्म आड़ को। ओके आ 1000 रु पार है माने हूँ 1500 हेले आम एटा को कंडीशन धरिबा ना अराउंड 2000 हो गले आम कौन कहबा ना पॉलीहाइड्रा एमनियस ये सब ये दुटा हूँ यहाँ टुवर्ड्स पॉलीहाइड्रा एमनियस हूँ यहाँ पॉलीहाइड्रा एमनियस आड़ को जाऊँगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पॉलीहाइड्रा एमनियस इज ए कंडीशन व्हेन द एम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड्स मोर देन हाउ मच। ओके ये आमर के पढ़ीचे ना 2000 ml। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एन एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स। ओके चलतु पढ़ा कौन ना एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कौन पढ़ा। तो एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हूँ गोटे अल्ट्रासाउंड मेथड रे अल्ट्रासाउंड मेथड used to measure the amount of amniotic fluid in uterus during pregnancy है। अल्ट्रासाउंड मेथड रे कौन हुई ना अल्ट्रासाउंड रे कौन देखा जाए ना ये साउंड वेव रे आमे सॉफ्ट टिश्यू को मेजर माने तार स्ट्रक्चर आमे देखू। तो अल्ट्रासाउंड मेथड यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड इन यूटरस यूटरस रे केते एम्नियोटिक फ्लूइड अछि आमे देखू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेनली आमर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर रे हुए। ओके तो माने हाउ इट मेजर करा जाए हाउ एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर। ओके तो आमर कौन थाए ना यूटरस को हम जो यूटरस अच्छी ताको आमर 4टा क्वाड्रेंट रे
कौन हुए ना डिवाइड करा जाए आउ ईच क्वाड्रेंट होची माने ईच क्वाड्रेंट एटा गोटे क्वाड्रेंट एटा 1 एटा 2 एटा 3 एटा 4 एमती क्वाड्रेंट तैयारी करा जाए आउ ईच क्वाड्रेंट तो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मेजर हैला डीपेस्ट वर्टिकल ये जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट देखो डीप वर्टिकल पॉकेट है माने अप डाउन पॉकेट डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जोरा कि इन सेंटीमीटर रे एटा केते सेंटीमीटर होची ताको हम मेजर करके एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करू ओके आउ कौन हुए ना यही जो पॉकेट रे मतलब ए नंबर 1 नंबर पॉकेट रे हम अप डाउन माने अप डाउन करले वर्टिकली केते सेंटीमीटर होची आ गोटे कथा मन रखिए ये जो डीपेस्ट माने एटा गोटे पॉकेट है एठी माने कौन कहल फिटाल किसी पार्ट्स थी जदि हेड थी कि एब्डोमेन थी ताको आम काउंट करवा ना ओनली एम्प्टी थी अप डाउन एम्प्टी थी सेटा हूँ गोटे वर्टिकल पॉकेट आउ चार्टा वर्टिकल पॉकेट को मिसेला परे आम कौन करूँ ना 4 क्वाड्रेंट को टुगेदरली ऐड करूँ ए पॉकेट देखिले ए पॉकेट ए पॉकेट आउ ए पॉकेट चार्टा पॉकेट को आम कौन करूँ ना लास्ट रे ऐड करूँ टुगेदर को ओके तो डीप वर्टिकल पॉकेट आमर केते आम चार्टांग नॉर्मल माने केते रहा दरकार एक्चुअली तार रेंज होची केते ना देखो तार रेंज होची लोएस्ट रेंज होची आमर 5 जदि लेस देन 5 रहिला तो कौन हम देखो गेट रहीगला लेस देन 5 रहिले कौन हम ना ओलिगो हाइड्रोएमिनस जो चार्टांग क्वाड्रेंट मिसेले लेस देन 5 होची तो कौन हम ना ओलिगो हाइड्रोएमिनस जदि ग्रेटर देन 24 होची कि 25 आड़े होची तो पॉली हाइड्रोएमिनस होची तो चलते आम ग्रेडिंग देखीदे तो ग्रेडिंग कौन कौन अच्छी देखूँ ना एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जोटा कि आम सेंटीमीटर रे देखिबा जदि 8 रु 18 सेंटीमीटर होची ताको कौन कह ना नॉर्मल कह जदि 5 रु 8 सेंटीमीटर होची ताको कौन कह ना बॉर्डर लाइन चार्टा क्वाड्रेंट मिसेल है देन लेस देन 5 हेले कौन हम मुझे ऑलरेडी पढ़ेली कौन ना ओलिगो देन ग्रेटर देन 24 हेले आम कौन कहू ना पॉली और नॉर्मल रेंज केते ना हो 5 टू 24 और 25 केतरा बहरे 24 देछि आ केतरा बहरे 25 देछि आउ जो पढ़िले ना डीप वर्टिकल पॉकेट डीप वर्टिकल पॉकेट ताको कौन कह जाए ना सिंगल डीपेस्ट पॉकेट ताको कह जाए जोड़ा कि कौन हुए ना तो लार्जेस्ट वर्टिकल अप एंड डाउन पॉकेट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन अल्ट्रासाउंड विदाउट फिटाल पार्ट जोड़ा आपण मान कहली मुझे अलरेडी देखी सारी सेठी ओके तो देखो डीप वर्टिकल पॉकेट और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होची नॉर्मल तार केते स्कोर होची ना हमर 2 रु 8 सेंटीमीटर जदि लेस देन 2 रहिला तो कौन हम ना ओलिगो आ ग्रेटर देन जदि 8 रहिला से पॉकेटटा तो पॉली हाइड्रोएमिनस तो देखि दे चित्रटा तो ये से कौन कही ना एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 5 सेंटीमीटर देखी 5 सेंटीमीटर कही आम पढ़ले 5 सेंटीमीटर जब कही तो आम कौन हम ना ओलिगो हाइड्रोएमिनस तो देखो यही जो डीपेस्ट एटा जो जो फीमेल यूटरस ओके फीमेल यूटरस तो देखो यही जो तार चार्टा पार्ट रहा तो गोटे जो क्वाड्रेंट रहा देखो एटा अप एंड डाउन पूरा खाली थी मेजर कराब एटा पूरा खाली अच्छे एटा अधिका तार आसो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो तार हेड आसीगला कि टेल आसीगला एब्डोमेन आसीगला यही जो पार्ट को काउंट करा जीवनी ओके तो आई थिंक आपण मैंने यही जो इमेजटा बुझीपारे ताऊ कह जाए डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट आउ जो रहा आमर कौन ना एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो मेजर करा जाए जो क्वाड्रेंट आमर एटा 1 नंबर क्वाड्रेंट ए 2 3 4 ओके देखो ये अप डाउन हेले कौन हम ना अधिक आसो क्या कारण ना ये आमर किसी फिटाल पार्ट्स ना ये आमर फिटाल हेड अच्छी ये कम आसो ये भी कम आसो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन ना ओलिगो हाइड्रोएमिनस इज ए कंडीशन व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन केते ना लेस देन एटा आमर केते ना 200 ml ए टर्म ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन
ना व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर एंड आम ऑलरेडी पढ़ी सारी कौन ना ऑप्शन थिला एज लाइक वाटर और क्लियर ऑप्शन ए होची करेक्ट और येलोइस कौन थिले कौन हबो येलोइस थिले RH इनकम्पैटिबिलिटी ब्राउनिश थिले इंट्रायूटेराइन फिटाल डेथ ब्लूइश कलर थिले मेकोनियम स्टेन ओके पोस्ट मैच्योरिटी हेले कौन हबो ना सैफ्रन कलर हे जिवो हला तो ये देखूँ ये आम गोटे जिन छाड़ीचे जिते बड़े कौन हम ना ब्लूइश कलर जानले मेकोनियम स्टेन ब्राउनिश कलर येलोइश कलर कहली आउ जो गोटे कहली एबे कौन ना आमर सैफ्रन कलर कोटा ना सैफ्रन कलर होची आईयूडी रे इंट्रा यूट्राइन डेथ रे नॉट पोस्ट मैच्योरिटी रे कौन देखा जीवो पोस्ट मैच्योरिटी आमर कौन देखा जीवो ना ग्रीन देखा जीवो और येलोइश ग्रीन से करेक्शन करदेवे से तो मैं कहली प्रीवियसली देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम पढ़ा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौची ना मेकोनियम स्टैंड जोटा कि डार्क ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स तो डार्क कौन थी ना डार्क ग्रीन थी मेकोनियम स्टैंड थी एक्चुअली ब्लूइश थाए तो सेटा आमर कौन हम ना आमर कौन हम ना रेस्पिरेटरी मेकोनियम स्टैंड थिले कौन हम देखो ये मेकोनियम स्टैंड थी आ जदि डार्क ग्रीन थी और येलोइश ग्रीन थी येलोइश ग्रीन थी जदि ब्लू थी मेकोनियम स्टैंड थी देन कौन हम ना हूँ फिटाल डिस्ट्रेस रे अच्छी ओके जदि मेकोनियम स्टैंड थी आउटा ग्रीन है येलोइश ग्रीन हो कि पूरा ग्रीन हो जाइथिबो तो सेटा हमर कौन हम ना पोस्ट मैच्योरिटी को देखो आदि RH इनकम्पैटिबल थिले कौन हम ना आमर ये येलो हम आउ कौन हम ना गोल्डन कलर जेहेतु इनक्रीज बिलिरुबिन इंट्रायूटेराइन डेथ होते टोबाको कलर और ब्राउन कलर ओके टोबाको कलर और ब्राउन कलर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एनी डिस्ट्रेस हेले कौन हम ना मेकोनियम स्टैंड जोटा कि ब्लूइश कलर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौची ना येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स तो येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स कौन ना आमर RH इनकम्पैटिबिलिटी येलो कलर और गोल्डन कलर ओके तो देखो ये येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स RH इनकम्पैटिबिलिटी हम आउ ऑप्शन डी भी हम देखो हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ये दी टाँग ऑप्शन होमर करेक्ट है ये गोटे ऑप्शन देती कि आमर ये डी टाँग ऑप्शन करेक्ट हम कारण हेमोलाइटिक डिजीज रे भी आमर कौन हुए ना हेमोलिसिस होगी कौन हुए ना बिलिरुबिन इनक्रीज हुए आउ येलोइश कलर देखा जाए और RH इनकम्पैटिबिलिटी रे आमर कौन हुए ना येलो रु डीप येलो होगी कौन हुए ना गोल्डन कलर हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डार्क रेड ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड डार्क रेड ब्राउन कलर कहीदेला ब्राउन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स कौन ना पोस्ट नहीं से फिटाल डेथ है इंट्रा यूटेराइन फिटाल डेथ ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर देन ग्रीनिश येलो कलर देखो ग्रीनिश येलो मैं ऑलरेडी कही सारी यार आंसर कौन हम 98 कौन हम समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे देन देखो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर बाय क्या द्वारा मेजर करवा ना थ्रू एब्डोमिनाल गर्थ आम कौन चेक करूँ ना आमर जो कौन ना फिता जो कौन कहे मेजरिंग टेप जो थे आम यूटरस फंडाल हाइट को आम चेक करूँ फंडाल हाइट को आम चेक करूँ लियोपोल्ड मान्योवर आमर कौन कौन चेक करूँ ना फिटाल पोजिशन प्रेजेंटेशन ओके फिटाल पोजिशन कौन अच्छी प्रेजेंटेशन कौन अच्छी आम कौन देखू ना लियोपोल्ड मैनोवर रे आउ बैलटमेंट रे आम कौन कौन चेक करूँ ना फिटसटा आमर एटा बैलटमेंट आम गोटे हूँ इंटरनाल बैलटमेंट आ गोटे हूँ एक्सटर्नाल बैलटमेंट
एटा हूँ इंटरनल डेवलपमेंट जोटा कि आम 16 to 28 सॉरी 16 to 20 वीक्स करूँ एक्सटर्नल डेवलपमेंट करूँ 24 ରୁ 28 वीक्स करूँ। एठी आम देखू जे एमनोटिक फ्लूइड ठीक ठाक अच्छी कि नहीं फिटसटा यो एमनोटिक फ्लूइड भितर ठीक से मूवमेंट करि पारुछि कि नहीं सेटा आम चेक करूँ क्या द्वारा ना डेवलपमेंट द्वारा है। एथि आमर क्वेश्चन आंसर कौन हम ना एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स आम को द्वारा मैनेज माने मेजर करूँ ना अल्ट्रासाउंड द्वारा। और एठी जो चित्र अच्छी देखो ये हूँ आमर कौन ना इंटरनल डेवलपमेंट जोटा कि आमर अराउंड पड़े एग्जाम रे 16 to 20 वीक्स अराउंड आम करूँ। आ एठी देखो जो कराऊँ एटा हूँ कौन एक्सटर्नल डेवलपमेंट जोटा कि आमर 24 ରୁ 28 वीक्स अराउंड आम करूँ। यही जो देखुं ये हूँ आमर लियोपोल्ड मैन्यूवर या कौन कह जाए ना फंडाल ग्रिप कह जाए या कौन कह जाए पाउली ग्रिप और सेकेंड लेटरल ग्रिप। ओके ये हूँ फंडाल ग्रिप आपको फास्ट लियोपोल्ड मैनोवर कह जाए। ओके पाउली ग्रिप को थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर कह जाए एंड सेकेंड लेटरल ग्रिप कह जाए। एटा कौन कह जाए ना अम्बिलिकल ग्रिप और सेकेंड लियोपोल्ड मैनोवर। एटा हूँ फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर है ताकू कौन कह जाए ना फास्ट लेटरल ग्रिप कह जाए। ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। तो फास्ट जो लियोपोल्ड मैनोवर करा जाए आम ए कौन देखू ना प्रेजेंटेशन देखू। सेकेंड लियोपोल्ड मैनोवर आम कौन देखू ना पोजिशन देखू। थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर जहाँ पाउली ग्रिप कह जाए से आम प्रेजेंटिंग पार्ट देखू। फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर आम एनगेजमेंट होइछि कि नहीं देखू। जदि डाइभर्जेंट होथुबो तो ये एनगेजमेंट होइनी जदि कन्भर्जेंट होथुबो तो सेठी हमरो एनगेजमेंट होइछि। हम जो हैंड नबा हैंड जदि डाइभर्ज होथुबे तो एनगेजमेंट होइनी जदि डाइभर्जेंट न कन्भर्जेंट होथुबे तो ये हमरो एनगेजमेंट होइछि। देखंतु एठी जो देइछि जदि ए दुईटा कौन हे ना कन्भर्जेंट होइजिबे मिसी जिवे पाखापाखि तो ये एनगेजमेंट होइछि। जदि एटा एनगेजमेंट जदि ये जॉइंट न होइकि माने दूर दूर को डाइभर्ज होथिबे सेठी हमरो एनगेजमेंट हेइ नाही। ओके तो आई थिंक आपण माने एटा इजीली बुझी पाथिबे। देन लास्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन ना कलर ऑफ एमनोटिक फ्लूइड इन पोस्टटर्म प्रेगनेंसी एटा आपण माने समस्ते कमेंट सेक्शन में कहबे हम ऑलरेडी पढ़ी सारिछे। तो आज आम केतरा क्वेश्चन आम आपको माने टास्क देली 3टा क्वेश्चन टास्क देली समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करके देवे। देन आज सेशन आपण मानू केमिति लागिला समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे। यही जो सेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को जहाँ द्वारा मैं मोटिवेट होगी कंटिन्यूअसली क्लास आपण मानी आनी जोटा कि OSSC रे बहुत बेनिफिशियल हम। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।